तो हम जिक्र कर रहे थे लोकतंत्र के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांतों का। तो लोकतंत्र के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांतों के तहत हमने मुख्यतः दो तरीके से कैटेगराइज किया था। हमने दो तरीके से कैटेगराइज करने में हमने पहला जो किया था वो शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत का हमने जिक्र किया था। यानी लोकतंत्र के संदर्भ में जो प्रचलित सिद्धांत है उसको हमने मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया। पहला जो भाग है वो है शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत और दूसरा जो हमने भाग बनाया है इसका वो है समकालीन सिद्धांत। तो इस तरीके से दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करने के बाद हमने शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत का हमने कल जिक्र किया था, जिसके तहत हमने बोला था कि यह राजनीतिक समानता व आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित सिद्धांत है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक ऐसा स्वरूप स्थापित करने की चेष्टा करता है जो व्यक्तियों को पूरी तरीके से राजनीतिक और प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करे और साथ ही साथ ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के आधारों की पुष्टि भी करता है। तो कहीं ना कहीं हमने शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत के तहत ये चीज समझी थी। तो यहाँ पे उदारवाद कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात करता है। इसका मतलब लोकतंत्र की ऐसे शासन प्रणाली का वो जिक्र करना चाहता है जिसमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का पुट ज्यादा हो, राजनीतिक, आर्थिक और सभी प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहीं ना कहीं शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत वाले विचारक करते हैं। इसके तहत हमने जिक्र किया था कि जो विचारक इसका समर्थन करते हैं, जॉन लॉक का हमने जिक्र किया था। उसके बाद हमने जिक्र किया था एडम स्मिथ का, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और जेएस मिल का। तो ये तो हमारा कल पूरी तरीके से खत्म हो गया था। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के संदर्भ में जो प्रचलित सिद्धांतों में जो समकालीन सिद्धांत जो वर्तमान के समय में जो आए हैं, यानी समकालीन समय में जो लोकतंत्र के संदर्भ में जो सिद्धांत आए हैं वो क्या क्या है। तो समकालीन का हमने जैसे जिक्र किया कि समकालीन का अर्थ होता है एक जैसे समय अवधि को हम समकालीन बोलते हैं और समकालीन जो टाइम पीरियड है उसको लेकर के विद्वान एकमत नहीं है। तो विचारक कोई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से समकालीन समय अवधि को मानते हैं, कुछ 1990 के दशक जब सोवियत संघ का विघटन होता है तब से मानते हैं। तो यहाँ पे हम समकालीन जो राजनीति के संदर्भ में सिद्धांत हैं उसके तहत हम मुख्यतः जिक्र करेंगे नंबर 1 पे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का, नंबर 2 पे बहुलवादी सिद्धांत का और नंबर 3 पे सहभागिता मूलक लोकतंत्र का, चौथे पे हम जिक्र करेंगे विचारात्मक लोकतंत्र और 5वें पे जनवादी लोकतंत्र। अब हम बात करते हैं बहुलवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत की। तो बहुलवादी जो सिद्धांत है उसके तहत उदार समाज में अनेक संघ आपस में सौदाबाजी कर परस्पर विरोधी हितों में समन्वय स्थापित करके नीति निर्णय को अपने फेवर में करने की बात करते हैं, इस तरीके की बात करते हैं। हमने देखा कि भाई बहुलवादी सिद्धांतवादी जो विचारक वो किस तरीके की बात करते हैं, लेकिन हमने यहाँ विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में रोमेन ओरो और शुम्पीटर का जिक्र किया था। तो शुम्पीटर और रोमेन ओरो किस तरीके की बात कर रहे थे, जहां में शुम्पीटर इस तरीके की बात बोलते हुए प्रतीत हुए कि भाई राजनीतिक निर्णय नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन ये नेता जब वोट का समय आता है तो इन नेताओं में प्रतिस्पर्धा होती है। यानी ये विभिन्न विशिष्ट वर्गों के गुटों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे विभिन्न वर्गों की गुटों की बात कर रहे हैं। कौन? शुम्पीटर। और शुम्पीटर को हमने कहां पढ़ा? विशिष्ट वर्ग में पढ़ा। तो विशिष्ट वर्ग में के तहत शुम्पीटर इस तरीके की बात करते हैं कि नीति निर्णय नेता लेते हैं और इन नेताओं में वोट के समय पे प्रतिस्पर्धा चलती है, यानी बहुत सारे नेताओं के गुटों में प्रतिस्पर्धा चलती है और इसकी प्रतिस्पर्धा चलने से क्या होती है, जनता को फायदा मिलता है और नीति निर्णय और पूरे कार्यक्रमों को अपने फेवर करने के लिए इनको एक सुअवसर मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत सारे गुटों की बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद रोमन आरो भी इसी तरीके की बात करते हैं। रोमन आरो का हमने जिक्र कहां किया था? विशिष्ट वर्ग के तहत किया था। तो विशिष्ट वर्ग के तहत रोमन आरो किस तरीके की बात कर रहे थे? ये बोल रहे थे कि लोकतंत्र और अन्य शासन प्रणालियों के विशिष्ट वर्ग में अंतर है। अंतर इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में जो विशिष्ट वर्गीय हैं, विशिष्ट वर्गीय जो गुट हैं, अब यहाँ पे गुट शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोलता है कि लोकतंत्र में जो विशिष्ट वर्गीय गुट हैं उनमें क्या होती है, आपस में प्रतिस्पर्धा चलती है। प्रतिस्पर्धा इन द सेंस कि भाई ये बोलता है कि इन विशिष्ट वर्गों में कहीं ना कहीं आपस में प्रतिस्पर्धा चलती है कि अगर ये सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो इनकी जगह दूसरा विशिष्ट वर्ग सत्ता संभालने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे विशिष्ट वर्गों की होने की बात करते हैं। तो रोमेन ओरो और शुम्पीटर ने उदार समाज में विशिष्ट वर्गीय बहुलवाद की चर्चा की और बहुलवादी चिंतन का रुझान सबसे पहले इनके चिंतन में देखने को मिला। कहने का मतलब यह है कि जो बहुलवादी जो कंसेप्ट है, बहुलवादी विचारधारा के संकेत सबसे पहले हमें इनके उसमें देखने को मिलते हैं। जब ये विशिष्ट वर्ग के संदर्भ में इस तरीके की बात करते हैं तो इनके थ्योरी में कहीं ना कहीं हमें बहुलवादी तत्व देखने को मिलते हैं और बहुलवाद की तरफ इनका रुझान देखने को मिलता है। जब ये बहुलवाद की बात करते हैं तो बहुलवाद लोकतंत्र के समूह के आरंभिक संकेत यानी लोकतंत्र के समूह सिद्धांत। अब देखो बहुलवाद को समूह सिद्धांत भी बोलते हैं, छोटे छोटे समूह। तो
तो लोकतंत्र के समूह सिद्धांत के आरंभिक संकेत हमें 20वीं सदी में मिलते हैं। अब रुझान तो सबसे पहले इनके उसमें देखने को मिला, लेकिन जो लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का जो आरंभिक संकेत है हमें 20वीं शताब्दी में देखने को मिला। और सबसे पहले किसके विचारों में देखने को मिला? एट ए वेंटली द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो 1908 के तहत इनके द्वारा प्रकाशित की गई। उसके बाद डेविड ट्रूमैन, जिन्होंने द गवर्नमेंट ऑफ प्रोसेस 1951 में प्रकाशित की, इनके विचारों में सबसे पहले हमें 20वीं सदी में बहुलवादी सिद्धांत के विचार हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में रॉबर्ट डहेल, अब इन दोनों विचारकों के बाद समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में रॉबर्ट डहेल ने क्या किया? अपनी चर्चित कृति अ प्रीफेस टू डेमोक्रेसी थ्योरी 1956 के अंतर्गत उसने लोकतंत्रीय प्रक्रिया का एक ऐसा प्रारूप विकसित किया जिसे उसने गुटतंत्र की संज्ञा दी। अब कहने का मतलब यहां पे यह है कि हमने बोला कि भाई जो बहुलवादी सिद्धांत है उसके संकेत सबसे पहले हमें 20वीं शताब्दी में वेंटली और डेविड ट्रूमैन की पुस्तकों में देखने को मिले। उसके बाद समकालीन में कहीं ना कहीं रॉबर्ट डहेल ने अपनी बहुचर्चित कृति द प्रीफेस टू डेमोक्रेसी थ्योरी के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया का एक ऐसा प्रारूप विकसित किया जिसमें उसने बहुलतंत्र की संज्ञा दी। यानी उसने लोकतंत्र में समकालीन समय में रॉबर्ट डहेल ने लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली के बारे में बात की जिसको उसने बहुलवादी तंत्र की संज्ञा दी। तो इस तरीके से ये बहुलवादी सिद्धांत है जिसकी शुरुआत हमने देखी कि 20वीं सदी में रही। प्रारंभिक संकेत हमें कहीं ना कहीं इनके विचारों में देखने को मिले, रोमन ओरो और शुम्पेटर जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के दायरे में आते हैं, रुझान इनके उसमें मिला। लेकिन इसकी सर्वप्रथम शुरुआत हमें 20वीं शताब्दी में वेंटली और डेविड ट्रूमैन के पुस्तकों में देखने को मिली। उसके बाद रॉबर्ट डहेल ने इसको अपनी एक पुस्तक में एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज का चित्रण प्रस्तुत किया जिसको उसने बहुलतंत्र की संज्ञा दी। तो इस तरीके से ये बहुलवादी सिद्धांत हैं। इनका मानना है कि भाई जो उदार समाज है, उदार समाज में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, गुट होते हैं और वो संगठन होते हैं। और ये संगठन क्या करते हैं? आपस में सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी किस तरीके से करते हैं? जब निर्णय निर्माण लेने की प्रक्रिया होती है तो उस समय ये क्या करते हैं? अपने आपस में मिल जाते हैं और एक समन्वय की स्थिति में आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं? निर्णय निर्माण अपने फेवर में करते हैं। तो इस तरीके से लोकतंत्र इस तरीके से चलता है। ये कहीं ना कहीं बहुलवादी या लोकतंत्र के समूह सिद्धांतवादी विचारक इस तरीके की बात मानते हैं।